नमस्कार। आज हम महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में कुछ विशेष जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख रख रहे हैं। एक बहादुर योद्धा की कहानी, कैसे उनका जीवन रहा। सबसे पहले तो बताने वाली बात यह है कि इनका जन्म जो है अहमदनगर के जामखेड़ में चौंडी गांव में हुआ था। ठीक है, ये कोई राजघराने से संबंध नहीं रखते थे। इनके पिता जो थे सिर्फ एक मुखिया थे गांव के, लेकिन जब मालवा राज्य के राजा या फिर पेशवा कहे जाने वाले मल्हार राव होलकर चौंडी गांव में विश्राम करने के लिए रुके, तो इन्होंने 8 साल की अहिल्या को देखा, जो भूखों और गरीबों को खाना खिला रही थी। उस लड़की की दया और निष्ठा को देखकर होलकर राव ने अहिल्या का रिश्ता अपने बेटे खांडेराव होलकर के लिए मांग लिया। साल 1733 को खांडेराव के साथ विवाह करके 8 साल की उम्र की अहिल्या मालवा आई, पर संकट के बादल अहिल्याबाई पर तब घिर आए जब साल 1754 में कुंभार के युद्ध में के दौरान उनके पति खांडेराव होलकर वीर गति को प्राप्त हुए। इस समय अहिल्या केवल 21 साल की थी। अब अपने पति की मृत्यु के पश्चात अहिल्या जो है सती हो जाने का निर्णय किया, लेकिन ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक दिया और हर एक परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहे। 1766 में जब उनके ससुर भी दुनिया से अलविदा हो गए, तो उनको अपना राज्य ताश के पत्तों के जैसा बिखरता नजर आ रहा था। वो वृद्ध शासक की मृत्यु के बाद राज्य की जिम्मेदारी अहिल्या के नेतृत्व ने अपने बेटे मालेराव होलकर ने संभाली, पर विधाता का आखिरी कोप उन पर तब पड़ा जब 5 अप्रैल 1767 को शासन के कुछ ही दिनों में अपने जवान बेटे की मृत्यु हो गई। कोई भी एक औरत हो, चाहे राजवंशी हो या फिर कोई आम औरत, जिसने अपने पति, पिता समान ससुर और एक लौते बेटे को खो दिया, उसकी स्थिति की कल्पना कर सकता है। पर उसे दुख के साये को उन्होंने शासन व्यवस्था और अपने लोगों के जीवन पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर पेशवा के समक्ष याचिका दायर की और 11 दिसंबर 1767 को वे स्वयं इंदौर की शासक बन गई। हालांकि राज्य में एक तबका था जो उनके इस फैसले के विरोध में था, पर होलकर सेना उनके समर्थन में खड़ी थी। इस प्रकार से उन्होंने जो है बहुत सारे कार्य जो है जनता हित में किए। अपने दुश्मनों को तीर कमान से हाथी पर बैठ कर के धूल चढ़ाई, है ना। और 1772 में दूरदृष्टि रखते हुए पेशवा को आगाह करने के लिए 1772 में उन्होंने पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अंग्रेजों के प्रेम को भालू के जैसे दिखाया और उन्होंने उदाहरण दिया, चीते जैसे शक्तिशाली जानवर को भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मारा जा सकता है, पर भालू को मारना उससे भी मुश्किल है। इसे केवल सीधे उसके चेहरे पर ही मारा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई एक बार उसकी पकड़ में आ जाए तो यह उसे गुदगुदी कर ही मार डालते हैं। अंग्रेजों की भी कहानी ऐसी ही है। इन पर विजय पाना आसान नहीं है। इंदौर उनके 30 साल के शासन में एक छोटे से गांव में फलने फूलते शहर में तब्दील हो गया। मालवा के किले, सड़कें बनाने का श्रेय भी अहिल्याबाई को ही जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अहिल्याबाई ने अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्य किए। यह अहिल्या घाट है। ठीक है, अपने समय से आगे की सोच रखने वाली रानी को केवल एक ही गम था कि उनकी बेटी अपने पति यशवंत राय फांसी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। रानी अहिल्याबाई ने 70 वर्ष की उम्र में अपने अंतिम सांस ली और उसके बाद में विश्वसनीय तुकोजीराव होलकर ने शासन संभाला। जय हिंद, जय भारत।